नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई की आग में घी का काम कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में पेट्रोल डीजल 5 से 9 रुपए तक महंगा है। इसका असर यह हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की खपत 30% तक गिरने की बात की जा रही है। अब पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और पड़ोसी राज्यों के बराबर करने की मांग को लेकर कल राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके जो 5 से 9 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं, क्या उससे सरकार को फायदा हो रहा है? इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर राजस्थान में पेट्रोल की पहली खपत 100 लीटर और वैट 24%, तो सरकार को सीधे सीधे 2400 रुपए वैट के तौर पर मिलते। अब अगर पेट्रोल की खपत गिरकर 70 लीटर हो गई और वैट बढ़कर 32% हो गया, 32 रुपए हो गया, यानी कि पहले से 8 रुपए ज्यादा, तो अब सरकार को सिर्फ 2240 रुपए वैट के तौर पर मिल रहे हैं। यानी हर 100 लीटर पर 160 रुपए का नुकसान और ऊपर से आपकी जेब पर अतिरिक्त भार। यानी इस कैलकुलेशन को समझे तो सरकार वैट को बाकी राज्यों के बराबर कर दे तो सरकार को मुमकिन है कि राजस्व में फायदा हो, घाटा ना हो। अब बात करते हैं उस पेट्रोल एसोसिएशन की जो कल हड़ताल करेगी। मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में $8 प्रति बैरल की कमी आ चुकी है, लेकिन मार्च में पेट्रोल सिर्फ 61 पैसे सस्ता हुआ। सच्चाई यह भी है कि बीते एक साल में, यानी कि अगर बात अप्रैल 2020 की जाए तो उसके मुकाबले देश में पेट्रोल के दाम 21 रुपए बढ़ चुके हैं और डीजल के दाम 18 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। जबकि हालात यह है कि क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव तक चले गए। तो क्या खुद को डीकंट्रोलाइज कहने वाली पेट्रोल कंपनियां पूर्ण रूप से कंट्रोल होती हैं? आज होगी इसी की पड़ताल कि क्या असर होगा अगर होगी तेल पर हड़ताल। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार ही ज्यादा वैट वसूल रही है। केंद्र सरकार भी लगभग 33 रुपए टैक्स के तौर पर पेट्रोल पर और लगभग 32 रुपए डीजल पर वसूल रही है। यानी जो पेट्रोल आपको 97 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वो अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए तो 50 रुपए से नीचे मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने बीते 2 साल में टैक्स में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की। सवाल यह भी है कि जनता को क्या सच में कोई फायदा होगा? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी, राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र भाटी जी और मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जी। निर्मल, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि बीते 6 महीने में हम लगभग 6 से 7 बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं, समझाने के लिए कि राजस्थान को नुकसान क्या हो रहा है और किस तरीके से सरहदी इलाके के जो पेट्रोल पंप है वो लगभग कंगाली के कगार पर आ चुके हैं। आपको लगता है कि कल जो हड़ताल हो रही है इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है विजेंद्र की हड़ताल हो क्यों रही है जी। आखिर क्या कष्ट है पेट्रोलियम डीलर्स को? क्योंकि अगर वो तो ज्यादा पेट्रोल बेच रहे हैं, ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, जनता की नजर में सीधे तौर पर यह है कि ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, जबकि इसके पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग है। भाटी जी यहीं बैठे हैं, वो उसको अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। बड़ी बात यह है राजस्थान के अंदर 6.25 लाख छोटे और बड़े चौपहिया वाहन जो हैं या 4 पहिया से ज्यादा के जो वाहन है वो रजिस्टर्ड हैं। 9 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल प्रतिदिन उसकी बिक्री होती है या खरीदा जाता है, जो कभी 11 करोड़ लीटर था। यानी 2 करोड़ लीटर की सीधे सीधे एक साल के अंदर इसलिए गिरावट आ गई क्योंकि हम पड़ोसी राज्यों की तुलना में विजेंद्र ज्यादा वैट ले रहे हैं। 36% हम पेट्रोल पे ले रहे हैं, 26% हम डीजल पे ले रहे हैं। हालिया कुछ दिनों पहले जिस तरह से 28 फरवरी को 2% वैट घटाया था, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। सीधे तौर पर अगर 2 करोड़ लीटर बिक्री प्रतिदिन कम हो रही है पेट्रोल डीजल की, तो उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो पेट्रोलियम डीलर को हो रहा है और उसके बाद राज्य सरकार को हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ये माने कि अगर वैट बढ़ा रही है उससे उसका मुनाफा बढ़ेगा, जैसा आपने भी अभी कहा, तो गलत है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा मैकेनिज्म ही गलत है और वो लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके लिए जो सरकार को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि वो इस बात की सलाह नहीं दे पा रहे हैं कि अगर वैट कम करेंगे बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा उनको भी, पेट्रोलियम डीलर्स को भी मिलेगा, जनता को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी इसका पैसा मिलेगा। तो 6.25 लाख ऐसे वाहन हैं जो पंजीकृत हैं। इतना अगर वो 9 करोड़ लीटर अगर पेट्रोल डीजल यहां पर भरा रहे हैं तो सरकार को सीधे तौर पर 34 से 36 करोड़ रुपए रोजाना की राज्य सरकार को उससे इनकम हो रही है।
ठीक। अब करना यह चाहिए, अगर मध्य प्रदेश में, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 25, जो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाला राज्य है। पंजाब में 10% तक उसमें कमी है, मध्य प्रदेश में कमी है, उत्तर प्रदेश में कमी है, दिल्ली या हरियाणा की बात करें सब में कमी है। अगर 10 रुपए सस्ता हमको डीजल मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल का इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा जितना डीजल का, क्योंकि जितना भी बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं डीजल भराते हैं, अगर उसको 10 रुपए प्रति लीटर भी अगर उसको फायदा हो रहा है तो सीधे हरियाणा या पंजाब से भराकर राजस्थान आना चाहता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि 6.25 लाख वाहन तो राजस्थान में पंजीकृत हैं, 70,000 से ज्यादा ट्रक राजस्थान में आते जाते हैं, रोजाना फूड ग्रेन भी लेके आते हैं, कपड़ा भी है, निर्माण सामग्री है तमाम। तो ये सब महंगी होती है। और बड़ी देखिए इसमें एक चीज समझने की और जरूरत है विजेंद्र, मैं बहुत संक्षिप्त समय में बताना चाहूंगा। जब पेट्रोल डीजल के ऊपर 1 रुपया अगर उसकी दर बढ़ती है तो दाल, चावल, अनाज, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उन पे 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वृद्धि हो जाती है, जो आम आदमी को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो निश्चित तौर पर जीएसटी में लाना चाहिए। और जीएसटी में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जीएसटी की जो मैक्सिमम जो दर है आपको पता है 28% है। तो 28% अगर वो ले आते हैं सीजीएसटी को या एसजीएसटी की हम बात करें, जिस तरह से राजस्थान वैट वसूल रही है और केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए महीने की उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जनता को आपको राहत देनी पड़ेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, कोविड का दौर है, कहीं ना कहीं जनता की नजरें जरूर है, देखिए विजेंद्र, दोनों सरकारों की तरफ कि उनको राहत मिले। ठीक है राजेंद्र जी, सर सीधा सवाल है, पहले तो यह बताइए कि कल जो हड़ताल है वो राजस्थान में ज्यादा वैट के खिलाफ है या केंद्र के जो टैक्स है उसके खिलाफ? श्रीमान, सबसे पहले आजीविका के लिए होती है और आजीविका का मुद्दा सबसे पहले राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी स्थिति ये है कि मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा श्रीमान, कि हमारे बीपीसीएल के राजस्थान में, मैं एक कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं कि उसके 902 पंप 2018-19 में थे, जिनमें से 567 पंपों की बिक्री 100 केएल से अधिक थी। उसके बाद में 19-20 में ये पंप हो गए 1102, जिनमें से 567 पंप की बिक्री 100 किलो थी। उसके बाद में ये पंप हो गए 1193 में, जिनकी पंप 1667 थी। जो 100 किलो बेचने वाले पंप थे उनमें से 2020 में यही पंप 140 पंप थे जिनकी बिक्री 100 किलो से कम हो गई, जो पंप पहले 100 किलो से ज्यादा बेच रहे थे जी। और यही जो पंप जब 1102 हुए तब 667 पंपों की बिक्री 100 किलो से कम हो गई। मैं आंकड़ों की बात को नहीं कर रहा हूं सर, 100 किलो हमारी मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो है। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले का नाम है चूरू सर जी, जो हरियाणा के एकदम समीपवर्ती है, और हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जो है। अब मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं कि मेरा जिला जयपुर से रहता है, जैसे गंगानगर सर, उसकी दर और गंगानगर की दर 3.5 रुपए का अंतर है। 3.5 रुपए, वही आपका बाड़मेर जिला है वो 535 किलोमीटर पे है। हनुमानगढ़ गंगानगर जो जिला है वो 450 किलोमीटर पर है, उसकी दर जयपुर से 1.75 दूरी अंतर है बाड़मेर की। गंगानगर जो जिला है उसकी दर का अंतर है 3.5 रुपए अंतर है। हमने ऐसा कौन सा देश किया जो कभी हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है? सरकार सुनना नहीं चाहती, हमें टाइम नहीं देना चाहती, मिलना हमारे साथ नहीं चाहती जी। जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम हड़ताल के अलावा करेंगे क्या? हम हमारी एक सरकार नहीं सर, जो भी सरकार आती है वो विरोधी होती है। नहीं, लेकिन एक दिन की हड़ताल से क्या होगा सर? एक दिन सांकेतिक, ताकि जैसे बहुत ज्यादा नुकसान ही होगा। नहीं, उससे हमें तो पता है सर हमारी आजीविका है ही नहीं, तो लेकिन कम से कम सरकार को ये तो पता चले कि आम जनता जो हमें ये सोचती कि हमारे पास कितनी इनकम का साधन है, जबकि हमारे पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पे है। जी। हमने भरतपुर का थोड़े दिन पहले हमने धौलपुर का एक डीलर का हमने ऑडियो भी डाला था। हमारे गंगानगर के 10 ऐसे डीलर होंगे जिनके पंप बिक चुके हैं। मैं आपको आज भी उदाहरण बता दूंगा, मेरे पास अभी है इसमें, कि हमारे डीलरों ने पंप बेचने के लिए इश्तिहार दे रखे हैं। सरकार फिर भी हमें नहीं सुनना चाहती, तो भाई इस देश के हम भी नागरिक हैं। जी ठीक है, मैं अपने दर्शकों को जरा इसको समझा दूं। आप ये सोच रहे होंगे कि जब 8 से 10 रुपए ज्यादा आप पेट्रोल पर दे रहे हैं तो फिर पेट्रोलियम कंपनियां या फिर कहीं जो जिनके पेट्रोल पंप है उनको दिक्कत क्या है? दरअसल उनको 1 लीटर पर डीलर कमीशन मिलता है। अब वो जितना कम पेट्रोल उस पेट्रोल पंप से जाएगा उतना ही कमीशन कम होगा और उससे संचालन में दिक्कत होगी। मैं निर्मल जी आपकी बात को 1 मिनट के लिए काटूंगा। राज्य सरकार ने क्या किया? हमारा जो डीलर कमीशन होता है उस पे भी इन्होंने वैट लगा दिया, जबकि किसी राज्य में ये नहीं है जी। उस पे भी इन्होंने 26% वैट और वसूलते हैं। हमारी कमाई में कह रहे हैं कि जो डीलर कमीशन आपको दिया जाता है उस पर भी वैट है और किसी राज्य में भी नहीं है, देश के किसी राज्य में ऐसा जी नहीं। प्रदीप चतुर्वेदी जी सर, बहुत मोटी मोटी कैलकुलेशन करके मैंने आपको समझा दी, निर्मल जी ने समझा दी, क्या ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही? या फिर बता दीजिए कि अगर कम पेट्रोल डीजल यहां खपत होगी तो उससे मुनाफा राजस्थान सरकार को कैसे ज्यादा हो रहा है, ये कैलकुलेशन बताइए। देखिए, मैंने दोनों बंधुओं की बातें सुनी है। बात समझने की है
जी। कि जो अर्थतंत्र है केंद्र सरकार का वो कितना गिमिकल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने आज इसका अध्ययन किया है तो मोटे मैंने देखा है कि करीब 32% इसकी बेसिक कॉस्ट है। पेट्रोल के डीजल की 35% बेसिक कॉस्ट है, इस पर 28% वैट है, इस पर 36% केंद्र सरकार के टैक्स है जी, और 4% कमीशन है जी। कुल मिला के ये 100% का बैठता है। सुनिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 4% का टैक्स है। अब जहां तक बात इस अर्थतंत्र की है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है केंद्र सरकार, उसके प्रति इनका कोई रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन राज्य सरकार से कर रहे हैं, जो राज्य सरकार पहले ही अपने 28% के वैट में से 2% वैट की छूट दे चुकी है। उसके साथ साथ प्रदीप जी, अगर कैलकुलेशन खत्म हो गया तो मैं एक सवाल कर दूं आपसे। जी, सवाल मेरा ये है कि जो सेंटर वैट टैक्स ले रही है वो तो हरियाणा में भी वही है, पंजाब में भी वही है, मध्य प्रदेश में भी वही है, गुजरात में भी वही है, तो राजस्थान में ऐसा क्या है जो वैट 7, 8, 10% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं। सवाल यह है कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे हमारे प्रदेश के स्तर पे सर, हो, प्रदेश स्तर की बात कीजिए ना। 36% का टैक्स केंद्र ने जो लागू किया वो पूरे देश पर लागू हुआ, लेकिन राजस्थान जो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो तो राजस्थान के लिए ना समझ सर। पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम की बेनिफिशियरी केंद्र सरकार है और इस पूरे देश में कोरोना काल में लोग लाखों किलोमीटर पैदल चले, सब कुछ चले, लेकिन केंद्र सरकार ने उस दौरान 1% भी ढील या प्रदीप जी समझिए सर, समझिए, दो चीजें मैं समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं मैं आपको। केंद्र ने जितना टैक्स वसूला, हम खुद चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर वो कम हो जाए, उससे राहत मिलेगी, उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश में इकलौता राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है। और एक नई चीज जो अभी पता चली कि डीलर कमीशन जो है उस पर भी वैट जो वसूला जा रहा है, वो भी देश में इकलौता राजस्थान। इन दो कारणों को के बारे में बताइए कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि देश में जो माहौल बना हुआ है, फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं बात देश की करना चाहूंगा क्योंकि कंपैरिजन मैं राजस्थान की करना चाहूंगा। आप देखिए पूरे देश में, मुझे बताइए आप कहां से पेट्रोल भरवाते हैं? प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सबसे बड़ा प्रदीप चतुर्वेदी जी, अगर क्या कैनॉट प्लेस जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं? बनती है कि वो सस्ता करे। प्रदीप चतुर्वेदी जी, कैनॉट प्लेस जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं आप या राजधानी जयपुर में पेट्रोल भरवा रहे हैं? ये बताइए आप मुझे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल समझना बिल्कुल पड़ेगा। सवाल इसी बात तो का है। मेरी सरकार ने 2% की रिबेट पहले ही दे रखी है। अरे सर, तब सरकार भी ज्यादा है, आप समझना नहीं चाहते हैं। निर्मल तिवारी जी, मुझे लग रहा है यही वो समस्या है कि कोई समझना नहीं चाहता कि असल में राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप बर्बाद हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है और भी तमाम चीजों की दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए चतुर्वेदी जी कह रहे हैं और बड़े आक्रामकता के साथ इस बात को कहना है कि मेरी सरकार 2% छूट दे रही है। आपकी सरकार पिछले 1 साल में 3 बार वैट बढ़ा चुकी है, उसका क्या? उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। जनता को राहत देगा कौन? स्टेट में हम रह रहे हैं, राजस्थान के अंदर रह रहे हैं, मैं जाके हरियाणा या पंजाब से यहाँ का उपभोक्ता क्यों पेट्रोल या डीजल भराने जाएगा? लेकिन मैं फिर देखिए एक बेसिक चीज पे चतुर्वेदी जी सुन लीजिए, पूरे आदरपूर्वक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है, ये जो कल की स्ट्राइक है जनता की स्ट्राइक नहीं है, ये राजस्थान के अंदर 7000 पेट्रोल पंप है, उनके डीलर्स की स्ट्राइक है। यानी एक बहुत छोटा सा धड़ा है जो अपनी आजीविका को बचाने के लिए या अपने हितों को साधन करने के लिए इस स्ट्राइक को कर। जनता नहीं जुड़ी हुई है। जिस दिन जनता जुड़ जाएगी, जनता को पता पड़ेगा कि आपने मार्च 2020 के बाद 3 बार वैट बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल के ऊपर और फिर आप 2% बढ़ा रहे हो 8% बढ़ाने के बाद, तो जनता से ज्यादा छुपी नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ डीलर जागे हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी, 6.5 करोड़ लोग राजस्थान के जाग जाएंगे और देश के अगर 130 करोड़ लोग जाग जाएंगे तो पेट्रोलिंग पे जवाब देना केंद्र और राज्य दोनों को बारी हो जाएगा। यही वो पेट्रोल एसोसिएशन है जो राजस्व के तौर पर पैसा कमा कर देती है। रुक जाइए, मुकेश पारीक जी मेरे साथ ऑयल कंपनियां भी शामिल हैं। मुकेश पारीक जी मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश पारीक जी मेरे साथ जुड़े हैं, दूर बैठे हैं। दिए गए प्रदीप जी रुकिए, और वो खुले हैं। जब आपकी बिक्री नहीं बढ़ रही है और पेट्रोल की संख्या बढ़ाई जा रही है तो फिर आपका उत्पादन कम होगा, सेल कम होगी। ठीक है, मुकेश पारीक जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, मुकेश पारीक जी जुड़े हैं, दूर बैठे हैं। मुकेश पारीक जी, सर बार बार ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार जनता को राहत दे रही है। यह भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो सबसे कठिन सवाल होता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। सर, देश के सामने सबसे कठिन सवाल महंगाई का है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का है। इसको केंद्र सरकार कब अटेम्प्ट करेगी? वापस उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है सोलंकी जी, आपकी आवाज। सर, अगर आवाज आ रही है तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं
कि राजस्थान में जो वैट एक्स्ट्रा है उसके खिलाफ विपक्ष की रणनीति क्या है और केंद्र से कब तक उम्मीद करें कि राहत दे देगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी तब 26% पेट्रोल पर टैक्स था और 18% डीजल पर टैक्स था। आज 12% पेट्रोल पर और 10% डीजल पर इस कांग्रेस सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, वैट बढ़ाया है। सर, जब 2013 में यूपीए की सरकार देश में थी 9% टैक्स था, आज वो बढ़कर 32-33% हो गया है और बीजेपी की सरकार है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, वो चीज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आज जो केंद्र की बढ़ी है दर या केंद्र की जो टैक्स की दर बढ़ी है वो पूरे देश में बढ़ी है, वो खाली राजस्थान के लिए नहीं बढ़ी है। आज जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 7 और 8 रुपए का फर्क है पर लीटर का पेट्रोल और डीजल में। जब यूपी की बात करते हैं तो 8 और 9 रुपए का फर्क है पेट्रोल और डीजल में। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां भी 8 और 9 रुपए का फर्क है पेट्रोल और डीजल में। जब गुजरात की बात करते हैं तो 10 रुपए का फर्क है और जब हरियाणा की बात करते हैं तो भी 10 रुपए और 9 रुपए का फर्क है। मैं ये समझना, इनको प्रदीप जी को ये चीज समझाइए कि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद उन्होंने टैक्स की दर आपसे कम कर रखी है। दूसरी चीज, ये बार बार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र की सरकार जो जीएसटी की जब मीटिंग होती है तो उसमें कई बार विषय आया है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए वापस मैं आपके पास जुड़ूंगा, लेकिन राजेंद्र जी, सर सच्चाई तो यह भी है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक स्थिर हो जाता है पेट्रोल और डीजल का प्राइस, जबकि आप ये कहते हैं कि पूरे तरीके से डिकंट्रोलाइज है। सच्चाई तो यह भी है कि मार्च के महीने में 7 से 8 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं और पेट्रोल के दाम में सिर्फ 60 पैसे कम हुए। यह अजूबा कैसे होता है जनता के साथ, ये धोखा कैसे होता है? देखिए श्रीमान, कई चीजें मैं जनता को जब तक किस चीज पे नहीं जुड़ेगी तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते हैं, जिसकी वजह से स्थिति ये रहती है। मैं निवेदन ये करूंगा कि सबसे पहले पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड बना। पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड को कोई भी सरकार अपने अधिकार नहीं देना चाहती, क्योंकि जिस दिन अधिकार दे दे तो उनके मंत्री महोदय की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है जी। तो मंत्री महोदय की जब स्थिति बुरी हो जाए तो मंत्री को पूछे कौन? पेट्रोल पंप लगाना है तो मंत्री महोदय उसका उद्घाटन करे कौन? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। मुझे तो ये मोटा मोटा बता दीजिए, जो बार बार ये कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम डिकंट्रोलाइज है, ये डिकंट्रोलाइज है, पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं है। सब अपने अपने फायदे के लिए करते हैं श्रीमान। चुनावों के दौरान रेट क्यों नहीं बढ़ती है? तो मैं कहता हूं सरकार अपने अपने फायदे के लिए काम करती तो इस बात के लिए आप केंद्र सरकार क्यों नहीं आरोपित करते? किसने नहीं करते? उस बारे में तो आपने एक शब्द नहीं कहा। किसने नहीं कहा? मैं मेरे आप नहीं कह रहे। देखिए अभी बात वेट की चल रही है। देखिए आपकी बात को मैं कहूं ये अनिवार्य नहीं है जी। हमारे बात वेट की भी बात, आपके मुख्यमंत्री हमारे से मिलते नहीं, तो हम तो ये भी कह रहे हैं। आपने अभी कहा कि आपका धंधा, सुनिए, आपने कहा आपका धंधा अभी मंदी पर है। मेरा आपसे कहना है, कितनी बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की? 17 पत्र हम दे मुझे चुके तो हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो नहीं मिलते होंगे। 17 पत्र हम दे चुके हैं सर। 17 पत्र दिए जा चुके? जी श्रीमान, आंकड़ों के साथ? जी साथ। मुख्यमंत्री को दिए, आपने सांसदों को पत्र दिया? बिल्कुल दिए श्रीमान। तो उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको बताइए, एक बार केंद्र सरकार को जब आपको अप्रोच करना है, प्रदेश के 25 सांसद यहां मौजूद हैं, उनसे आपके कब वार्तालाप हो रहे हैं, क्या ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी बात कीजिए। अरे सर, तो हमें हमारी बात तो कहने लीजिए जी राजेंद्र जी, हमें हमारी बात वैट पे हमें करने दीजिए। एक बार आप सीधा आप अपनी वाली बात नहीं राजेंद्र जी, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ये कैलकुलेशन समझाएगा कि साहब अगर आप कम कर देंगे वैट तो आपका राजस्व इस तरीके से बढ़ जाएगा? ये समझाया गया? बिल्कुल सर। आप देखिए सर, वसुंधरा राजे जी ने जैसे लास्ट में चुनाव जाने वाले थे सर, 4% उन्होंने आकस्मिक रूप से कम किया जी। अभी मैं आपको निवेदन करूं, मध्य प्रदेश ने बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए सर, उनकी बिक्री राजस्थान से बढ़ी है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा हाईवे है श्रीमान। 805 किलोमीटर का हाईवे यदि उत्तर प्रदेश के बाद में कहीं है सर तो वह राजस्थान में है। आपके राजस्थान का सबसे अधिक हाईवे का उपयोग सब लोग करते हैं, लेकिन आपसे कोई डीजल नहीं लेता। आपकी यदि कोई कभी कही जाती है, जो भी रेवेन्यू बढ़ती है, आप हर चीज पर वैट, जैसे रोड सेस पे हड़ताल करने से पहले क्या है सरकार को बताया गया कि आप हमसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, वरना हम हड़ताल करेंगे? बिल्कुल सर। 10/3 को हमने पूरे प्रदेश में हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पूरे स्टेट में कलेक्टर्स के माध्यम से हमने दिए जी। हमने मुख्य सचिव को दिए, हमने हर जगह दी। हमारी कोई सब सुनवाई नहीं होती, तो हमारे पास विकल्प क्या? हम अभी केंद्र सरकार से नहीं, हम हमारे कमीशन 4 साल से नहीं बढ़ रहा सर। हम कभी अब ये नहीं करेंगे हमारा 4 साल से कमीशन नहीं बढ़ रहा। ठीक है निर्मल जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं है, वो तो जनसभाएं भी करते हैं और साथ के साथ वो जब उनके
आवास पर कोई भी पहुंचता है तो उनसे भी मिलते हैं। मेरा सवाल यह कि क्या अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं इन चीजों को लेकर? देखिए विजेंद्र, एक छोटा सा एक मैकेनिज्म है, और एक अगर पिछले आंकड़े हम चले जाएं उनके ऊपर तो साफ समझ में आता है। जब 22 मार्च को 2020 को पूरे देश और प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगा, उससे पहले की स्थिति को बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। देखिए, जब हमने वैट लगातार बढ़ाया, इस अवधि में 3 बार राजस्थान के अंदर वैट बढ़ा, उसका नुकसान ये हुआ कि 30% हमारी बिक्री गिर गई पेट्रोल डीजल की। 2018 तक के अगर आंकड़े उठा के देखें तो राजस्थान को पेट्रोलियम से जो राजस्व मिल रहा था, जब कम था वैट 26% और 18% की दर थी, तो करीब 14,000 करोड़ रुपए साल का मिल रहा था, जो घट करके अब 12,000 करोड़ रुपए साल का ही आ गया है। जबकि वैट हमने 36% हम पेट्रोल पे ले गए और 26% हम डीजल के ऊपर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन, उनको गलती जरूर है। उनको क्या हुआ, जब ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई एकदम से, और जितने भी उद्योग धंधे थे बंद हो गए, सड़कों पर वाहन निकलना बंद हो गए, डिमांड कम हुई, पेट्रोलियम की, क्रूड की डिमांड कम हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय पॉकेट के जो दाम थे, उसके अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर ग्लोबली उसकी प्राइस गिरी। तो उसका नतीजा यह निकला कि कुछ चंद अफसरों ने अपने मिस मैनेजमेंट या कहें कि मिस गाइड किया सरकार को, और कहा कि वैट बढ़ा करके पैसा बढ़ाया जा सकता है। वो ठीक है, तात्कालिक जरूरत थी कि हमको पैसा चाहिए था, और पेट्रोलियम एकमात्र ऐसा सेक्टर था, सारे सेक्टर बंद हो गए थे। जब माइनिंग सेक्टर बंद हो गया, एक्साइज बंद हो गई, तमाम जो टैक्स हेड थे 9 के 9 सब बंद हो गए पेट्रोलियम को छोड़ करके, तो पेट्रोलियम पे हमारा फोकस था। तात्कालिक जरूरत थी हमें, उस समय 2-3 हजार करोड़ रुपए की तात्कालिक जरूरत थी योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जनता को तुरंत हमको पीपीई किट भी खरीदना, तमाम सारी चीजें थी। लेकिन अब स्थिति सुधर चुकी है, उद्योग धंधे फुल फ्लो के साथ चल रहे हैं, तमाम जो मजदूर थे वापस अपने अपने जगह पर लौट चुके हैं, वही फैक्ट्रियां चल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, उतना ही राजस्व मिल रहे हैं। और देखिए अच्छी बात, 31 मार्च को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ, उसमें तमाम जो संशोधित राजस्व थे, लगभग सभी डिपार्टमेंटों ने पेट्रोलियम को छोड़कर रिफाइनरी, जिसका जो हम हमारा क्रूड बेचते हैं जो बाड़मेर बेसिन से, वो जरूर हमारा 3,000 करोड़ से 1,900 करोड़ आ गया। बाकी लगभग हर डिपार्टमेंट ने उतना ही लक्ष्य के अनुरूप पैसा कमाया। तो पैसा बढ़ गया। क्योंकि प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है, अगर ये वैट कम हो जाएगा, राजस्थान को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, राजस्व को फायदा होगा? निश्चित तौर पर होगा। और अगर वैट को कम किया जाए और अगर उसी फ्लो के साथ चलता है तो निश्चित तौर पर बिक्री बढ़ेगी तो सरकार को भी फायदा होगा, डीलर्स को भी फायदा होगा, जनता को भी राहत मिलेगी। प्रदीप जी, ये मोटी मोटी कैलकुलेशन है, समझ लीजिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी केंद्र सरकार है। इस डीलर एसोसिएशन को ये मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से कि वो अपना उत्पाद शुल्क कम करे। बात समझ नहीं आ रही कि 2,000 करोड़ से ज्यादा का कैलकुलेशन तो निर्मल जी ने समझा दिया, कैसे सालाना नुकसान हो रहा है। सर, उससे ज्यादा नुकसान तो राज्य सरकार का हो रहा है। अरे अगर आप देखें 26% का रेवेन्यू जो स्टेट को मिलता है, उससे हमको हाथ धोना पड़ रहा है। नुकसान तो हमारा भी है, पर सवाल यह है कि जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है उसके खिलाफ व्यापारी लामबंद होने को तैयार नहीं है। सर समझिए चीजों को, अगर वैट कम होगा तो राजस्व को फायदा होगा, ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है, क्योंकि खपत बढ़ेगी। इस कीमत बढ़ने में केंद्र सरकार के करों का बहुत बड़ा हाथ है। आप उनको कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, उनको अप्रोच कीजिए, तो ये काम कम हो सकता है। अगर हड़ताल के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी सर, और हम कहते हैं 6 महीने के लिए आप ट्रायल कर लीजिए सर जी। क्या जाता है, जैसे आपने कोरोना में बढ़ाया, हमने कोई विरोध नहीं किया, 6 महीने आप ट्रायल करके देख लीजिए। ठीक है, यानी कि वैट घटा के देख लीजिए, राजस्व नहीं होता, आपके पास फिर अधिकार है। ठीक है, मुकेश पारिक जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, वैट को कम कराने के लिए राजस्थान में विपक्ष की भूमिका किस तौर पर देखें? तो ये कम होना चाहिए। हमने पहले भी मांग की है, और जब हमने मांग की लगातार, तो उसके बाद जिन्होंने सिर्फ मात्र 2% उस पर कम किया था। अभी गुंजाइश है, जो पहले जितनी दर थी उतनी दर राजस्थान सरकार अगर कर देगी तो निश्चित रूप से हमारे जो पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं उनका भी फायदा होगा, सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, और इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, सरकार को वैट पे राहत देनी चाहिए पेट्रोल और डीजल में। ठीक है मुकेश पारिक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, और निर्मल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए, उससे सरकार को भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा और राजस्थान को भी फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से डुप्लीकेसी रुक सकेगी, ये कहना है सीसी सुनील अरोड़ा का। वो 12 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। चैनल हेड जगदीश चंद्र के साथ इंटरव्यू में और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी।